ए देखो यहाँ पे, तो आप लोग से जो हम ना एक बातें करनी है, वो बात ये है कि सबसे पहले ग्राफ में जो सब छोड़ रहे हो 5 नंबर, है ना, तो ग्राफ सीधा बनाना सिखा दें आसान भाषा में तुरंत, या फिर नम्मा में जो पाप किए हो, ग्राफ नहीं पढ़े हो, नहीं बनाने सीखे हो, ग्राफ में बैठाने नहीं सीखे हो, तो क्या पहले वो सिखा दे या फिर सीधा 10वां का ग्राफ शुरू कर दे? हाँ, एक चर वाला, बस वो नम्मा वाला एक चीज याद रखना, जैसे निर्देशांक दिया रहता था कि 2 और 3 ऐसे दिया रहता है ना, तो ये 2 3 ग्राफ में कहाँ पे बैठेगा, ये जानते हो बैठाने? सब जानते हो? हाँ, उम्मीद कर रहे हैं कुछ लोग तो जानते होंगे, सब नहीं जानते होंगे, है ना। तो हम सबसे पहले ग्राफ में जो है ना आपको बैठाना सिखा देते हैं कि कहाँ पे कैसे बैठाया जाता है, उसके बाद जो है आपको 10वां का शुरू करेंगे। पहले नम्मा वाला पढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। पहले हम ग्राफ किसका बता रहे हैं? 9th क्लास का। और देखो ग्राफ सिर्फ 5 नंबर का नहीं, हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी अभी क्लियर करवाएंगे आप लोग को। क्या करवाएंगे? ऑब्जेक्टिव भी, मतलब समझो कि 10 नंबर का आपका तैयार करेंगे। 5 नंबर का जो ग्राफ तो पूछता ही है ना, 5-6 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, समीकरण से पूछता है ना, तो वो 5-6 नंबर ऑब्जेक्टिव भी साथ में क्लियर करवा देंगे, और 5-6 नंबर का ग्राफ तो है ही अपना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ये तो दिख रहा है ना विनोद? हाँ दिख रहा है। गुटुर गुटुर मत करो। पहले तो ऐसा क्या होता है समझ में आया? ऐसा नम्मा में पढ़े हो, इस तरह का देखे हो लाइन खींचे हुए? चलो ठीक है, लाइन खींचे हुए देखे हो। इधर क्या रहता है? x क्या रहता है? इधर रहता है भैया x, इधर रहता है x डैश, इधर रहता है y, इधर y डैश, ठीक है, और बीच में क्या रहता है? मूल बिंदु, ठीक है। इतना सा तो पता ही है सबको, पता है कि नहीं? चलो ठीक है, इतना पता है। तो ये ना 4 भाग में, जैसे कि मान लो एक वृत्त है, इसको 4 भाग में ऐसे बांट देंगे ना, एक वृत्त को जब काट देते हैं ऐसे, तो 4 भाग में बटा, तो इसको बोलते हैं एक भाग को 1/4, मतलब 4 हिस्सा का 1 हिस्सा हुआ, यानी 1/4। ये दूसरा हिस्सा है तो दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा हिस्सा है तो तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा हिस्सा है तो चौथा चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश पता चल गया किसके? चतुर्थांश मतलब 4 हिस्सा में 1 हिस्सा, उसको चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। तिहाई 3 हिस्सा में 1 तिहाई, 3 हिस्सा में 1 हिस्सा। आधा तो वो तो पता ही है, 2 गो हिस्सा आधा बांटा है, तो 4 हिस्सा में जब 1 हिस्सा बटेगा तो उसको बोलेंगे चतुर्थांश, ठीक है। तो अब यही वाला वृत्त है, जैसे ये देख रहे हो 4 हिस्सा, 1 हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा, ये चतुर्थांश हुआ। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और 4th चतुर्थांश, है ना। ये नम्मा में ग्राफ पढ़े, ये देखो अभी 7वां चैप्टर पढ़े थे ना आप लोग, उसमें था ये पूरा, और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है यहाँ से, मतलब 10 नंबर का समझ लो ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपका बनेगा इस चतुर्थांश के मदद से। कितना नंबर? निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर में भी, ग्राफ में भी, और ग्राफ तो एगो 5 नंबर का बनेगा ही। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ ये समझ लोगे 10-15 नंबर निकाल लोगे। चलो ध्यान से, अब चतुर्थांश वाला पूछ देगा, बोल देगा आपको -3 पूछ देता ना से,
-3 और 2 किस चतुर्थांश में है बताओ? प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में है? -3 और 2 किस चतुर्थांश में बताइए? किस में है बताओ? चतुर्थ में है। किसमें है? चौथा में है। देख रहे हो कितना हल्का है विनोद। फिर भी आप लोग गलती कर रहे हो। पूरा निर्देशांक ज्यामिति खत्म कर लिया, नम्मा में पूरा चैप्टर पढ़ा दिए थे। विनोद ये 4 गो पूछेगा, कम से कम 3-4 गो तो पूछेगा किस चतुर्थांश में है ऑब्जेक्टिव में, और गलती करके आ जाओगे तो चलो कोई बात नहीं, अभी हम बता देते हैं, अब गलती नहीं करना। तो चतुर्थांश तो पता चल गया, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ठीक है जी। चतुर्थांश ये द्वितीय, पहला दूसरा, पहले तो चतुर्थांश नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा कर देता है, ऐसा नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इधर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये पता चल गया। ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहे हैं आप लोग का नम्मा का पढ़ा करके। अभी ये नम्मा का चीज था, नम्मा में पढ़ाए थे, जो नम्मा में खा पी के बैठ चुके हो, याद नहीं रखे हो कुछ भी, तो अभी 10वां में दोबारा रिपीट करा रहे हैं। 10वां का ग्राफ नहीं शुरू किया, 10वां का शुरू करेंगे तो उस टाइम आपको बता देंगे कि अब 10वां पढ़ा रहे हैं। पहले नम्मा बोला तो क्लियर कर लो। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ये पता चल गया। अब देखो सबसे पहले जो है ना, जहां पे कटता है, जहां पे, अच्छा छोड़ो, जहां पे कटा है इसको कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु मतलब होता है, देखो ये वाला एक्स रेखा है और ये वाला वाई रेखा है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु अभी छोड़ देते हैं, यहाँ पे तेरी के, यहाँ पे क्या होता है जी? 0, क्या होता है? और उसके बाद यहाँ पे 1, ऐसे दूरी रहता है बना हुआ, ठीक है, मूल दूरी है, इधर कितना दूर जा सकता है, इधर 3, यहाँ पे फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर क्या रहेगा 8, ये 9, ये 10, ये 11, ऐसे करके रहता है, बढ़ते जाता है। उसी तरह ये एक्स में जो है ना, एगो प्लस में रहेगा दूरी, एगो अब जहां बीच में है वो 0 हो जाएगा। जैसे कि मान लो धरती है, ये 0 है, ऊपर जितना जाएंगे प्लस में, और धरती के नीचे जितना जाएंगे माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर 0 मान लो धरती है, और धरती के ऊपर जा रहे मतलब ऐसे, तो ये इधर ऊपर गए और इधर माइनस में जाएंगे, भीतर, भीतर कहाँ जाएंगे? भीतर जाएंगे विनोद, किधर? भीतर। चलो तो अब देखो मूल निर्देशांक मतलब क्या होता है? दूरी, क्या? दूरी। तो अभी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लिए, दूरी सूत्र पढ़ लिया, और दूरी का पता ही नहीं चला कुछ, पूरा चैप्टर खत्म। नामे था निर्देशांक ज्यामिति, दूरी सूत्र लिखते थे, दूरी सूत्र ये हैं, ऐसे में ऐसे करते थे, हैं दूरी निकालते थे, ये 2 बिंदु का। कहाँ निकालते थे? ग्राफे का निकालते थे, सर नहीं बताए हैं। चलो अभी ऐसे ही बोले, देखो तुम लोग जो निकालते थे ना, आप बताते क्या निकालते थे निर्देशांक ज्यामिति में, अभी रुको बताते हैं। और मेन रूल पता ही नहीं चला, वही हमको थोड़ा सा अफसोस होता था। मैथ तुम लोग ऊपर ऊपर से खाली सवाल बनाने, सब टीचर तो जानता है, लेकिन भीतर भीतर से कोई नहीं जानता है क्या चल रहा है, ठीक है। अभी निर्देशांक ज्यामिति का सही मतलब अभी पता चलेगा।
कैसे निर्देशांक ज्यामिति क्या निकालते थे आप लोग? दूरी सूत्र क्या निकालते थे? 2 को दे देता था ऐसे, 2 3 और 3 4 का दूरी सूत्र बताइए। निकाल देंगे तुरंत, x2 माइनस x1। ये वो भैया वो छेले की रे क्या था अभी यहाँ पता चलेगा। चलो इस पे बना के दिखाते एक को बार तब ना। यहां देखो, ध्यान से देखो, पहले ये दूरी देखो, ये दूरी समझ में आ रहा? ये x अक्ष पे दूरी है, और फिर इधर y अक्ष पे दूरी माइनस में जाएगा। -1 -2 -3 बराबर बराबर करना। आप लोग भी एक बार ग्राफ में बनाओ। -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है? इधर देखो, पहले देखिए लो। तो ये क्या दूरी है? क्या है जी? एक्स अक्ष पे दूरी इधर प्लस में बढ़ा, इधर माइनस में गया। वैसे वाई में भी प्लस होता है, और तो ऊपर जो जा रहा है ये प्लस, देखो ऊपर ये धरती हो गया, धरती के ऊपर प्लस वाला बढ़ रहा और धरती के इधर भीतर जा रहा। तो चलो यहाँ बीच वाला मूल बिंदु समझ लो धरती है। एक बार ऊपर करो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही बढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये ऊपर चला गया। अब नीचे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 ऐसे ही। नीचे जितना जाओगे उतना माइनस में बढ़ता जाएगा। अभी तक क्या किए? इधर देखो ध्यान से, एक्स अक्ष खींचे, वाई अक्ष खींचे, काटे, बीच में एक चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, ये हुआ। नम्मा का चीज रिवीजन करा रहे हैं। नम्मा का पूछता है 10वां में कनेक्शन है, हम बोले ही थे नम्मा का हर चैप्टर 10वां में। इतना से समझ में आ गया। पहले चतुर्थांश वाला बता देते हैं, ठीक है, फिर वो निर्देशांक वाला बताएंगे। तो ये प्लस में है एक्स, आइए प्लस में, वाई किस में है? इधर माइनस में है, इधर भी माइनस में। आप देखो पहला चतुर्थांश में क्या होता है, ध्यान से देखो। पहला चतुर्थांश में एक्स वाला को सबसे पहले एक्स वाला को लिखते हैं। तो एक्स वाला किस में है? प्लस में है ना, तो एक्स वाला किस में लिखेंगे? प्लस, और उसके बाद कोमा देते हैं और वाई वाला लिखते हैं। वाई वाला किस में है? प्लस में। तो पहला चतुर्थांश में हमेशा क्या आएगा? प्लस प्लस वाला रहेगा, माइनस तो रहने का कोई चांस नहीं है। अब दूसरा चतुर्थांश में ना पहले एक्स वाला को लिखते, तो एक्स वाला देखो किस में है? माइनस में है, माइनस लिखेंगे। और वाई वाला देखो किस में? प्लस में। तो दूसरे चतुर्थांश में जो है ना क्या हो गया? माइनस प्लस, माइनस प्लस। एक्स वाला जो भी लिखाएगा, एक्स या तो -1 लिखाएगा, -2 -3 -4 में से कोई एगो यहाँ पे लिखाएगा दूसरा में, ठीक है। और वाई वाला इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई एक ठो प्लस वाला लिखाएगा। अब तीसरा चतुर्थांश में देखो मुन्ना क्या है? विनोद देखो विनोद क्या है? एक्स वाला किस में है? माइनस में। वाई वाला किस में है? यानी माइनस माइनस वाला तीसरा चतुर्थांश में रहता है। क्या रहता है जी? तीसरा चतुर्थांश में माइनस माइनस देखोगे, माइनस में कोई नंबर लिखा है ना ऐसे, -3 -5 किस चतुर्थांश में है? दोनों माइनस में है भैया, तीसरा चतुर्थांश में। जैसे इसमें x लिखा रहेगा 2 और y लिखा रहेगा 3, तो y भी प्लस में है और x भी किस में है? तो किस चतुर्थांश में? पहला चतुर्थांश में। जैसे इसमें लिखा रहेगा x का -3 और y प्लस में 5, तो -3 और 5 देखोगे तो देखोगे x तो माइनस में है और y किस में है? तो माइनस प्लस किस वाले में होता है? दूसरा चतुर्थांश में। ऑब्जेक्टिव क्लियर करो, पहचानते कैसे? और चौथा चतुर्थांश में क्या होता है? एक्स वाला किस में है?
एक्स वाला देखो और वाई वाला माइनस में है, वाई वाला किस में है, वाई वाला माइनस में है। तो चौथा चतुर्थांश में जो होता है प्लस माइनस, क्या होता है जी, प्लस माइनस। यहां पर देखोगे एक्स वाला कोई भी मान लिखा रहेगा 5 और वाई वाला कोई भी लिखा रहेगा -4। तो ऐसा लिखा रहेगा 5 और -4। तो देखो शुरू वाला को एक्स बोलते हैं और बाद वाला को, ये याद रखना है, इसको एक्स वाला दूरी को लिखा गया है और ये वाई वाला। तो शुरू में देखो किस में है, प्लस में है, और इसमें सारे एक्स वाला प्लस में आता है, और ये क्या किस में है, माइनस में, और वाई वाला माइनस। प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, चौथा में। प्लस प्लस वाला रहेगा पहला में, माइनस प्लस वाला रहेगा, अब माइनस माइनस रहे तो, अब प्लस माइनस रहे तो, समझे विनोद, गलती कर रहे थे अभी, हैं विनोदी बोले तब विनोद ने हम बोले बकलोल, विनोद बोल रहे हैं, कितना बढ़िया है। तो अभी आप लोग गलती कर रहे थे, यही पूछा था -3 और 5 किस चतुर्थांश में है। चल यहां लिख इसको, ग्राफ बनाओ एगो। अब ये एगो ना, एगो दूगो पूछेगा परीक्षा में, ये चतुर्थांश वाला, समझ में पूछता है ना, नवमा में भी पूछा होगा, 10वां में भी पूछेगा, चतुर्थांश किस चतुर्थांश में है। अरे विनोद जरा गेट लगाओ, लाइट आ रहा है बोर्ड पे, हम देखबे नहीं किए थे। लगा लगा पर्दार गेट दोने लगा। अरे कोई तो उठ। अच्छा अच्छा, नहीं विनोद नहीं, सुग्गा उठ उठ। अबे उठना, कितना वीडियो खराब कर दिया अभी तक हम। देखो लाइट आ रहा है सब। पर्दा लगा दो। अब ये इस खिड़की से आ रहा, अब क्या कहें इसको। हम बोल दिया ऐसे, विनोद को बकलोल कहते हैं, बस सब मान के बैठ गया। तो जितना विनोद है दुनिया में बकलोले है सब। अब ये कहां से आ रहा है साला लाइट। अच्छा चलो, ये समझ में आया, हाँ विनोद। दूसरा चतुर्थांश है ये, कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश, ठीक है। और ये कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा। तृतीय कैसे लिखे, अब जो भी है, ये चतुर्थांश अपना लिख लो, तीसरा चौथा क्या है लिख दे, अपना नहीं लिख पाते, 10वां में पढ़ गए हो, बुढ़ा गए हो, तृतीय चतुर्थ नहीं लिख पाता। देखो ध्यान से, इसको क्या कहेंगे एक्स अक्ष, इसको क्या कहेंगे वाई अक्ष। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ना 5 - 4, तो इसमें से ना ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि भुज कौन है, बताओ भुज कितना, ऐसे दूरी दे देगा निर्देशांक 5 - 4 और पूछेगा भुज कौन है। तो आप बोलना भुज जो है एक्स अक्ष को बोलते हैं, एक्स अक्ष कितना है 5, और इसको क्या कहेंगे कोटि, क्या कहेंगे कोटि कितना है
-4 भुज कितना है? तो भुज और कोटि समझ में आया, एक्स अक्ष वाई अक्ष समझ में आया। हाँ, तो एक्स अक्ष वाला को भुज कहेंगे, शुरू वाला एक्स वाला होता है, बाद वाला वाई। हमेशा याद रखना, शुरू वाला एक्स होता है, बाद वाला वाई होता है। इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा भुज कितना है, तो शुरू वाला को देख करके बता देना इतना है। कोटि कितना है, तो बाद वाला को देख करके बता देना। आप इसमें बताओ कोटि कितना है, इसमें बताओ भुज कितना है, इसमें बताओ भुज कितना है। कहाँ दिए हैं कुछ? ठीक है, समझ में आया? भुज कोटि समझ में आ गया, एक्स अक्ष वाई अक्ष समझ में आ गया, पहला चतुर्थांश में तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है समझ में आ गया। आपको हम दे रहे हैं, आप बताना। एक चीज बताओ, 4 - 6 किस चतुर्थांश में आएगा? किस चतुर्थांश में आएगा? -3 और 2 किस चतुर्थांश में आएगा? -3 और 2। अब जैसे बताओ -5 - 2 किस चतुर्थांश में आएगा? समझ में आया? हाँ, तो ये ऑब्जेक्टिव 2 नंबर हो गया, 2 को पूछेगा। 2 को ऑब्जेक्टिव ये चतुर्थांश वाला हर बार मैथ में देख लेना, जो परीक्षा दोगे ये निर्देशांक ज्यामिति पूछता है। देखा कि नहीं अभी तक? टेस्ट तो रोज दे रहा था, मिला तो होगा, आज गलती करके आता होगा। कितना हल्का नंबर, शर्म करो शर्म। भरवे नहीं करते थे? हाय 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 हाय, इतना हल्का नहीं भरते थे। वाह वाह वाह, नम्मा वाला चीज नहीं भरते थे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लिया और नहीं भरते थे। वेरी गुड, तरक्की करोगे विनोद। हाय हाय, चलो ठीक है। तो 2 को कम से कम तो ये पूछेगा कि किस चतुर्थांश में ये आता है, नहीं तो क्वेश्चन बैंक देख लो। 2 नंबर क्लियर कराए तो 2 को लड्डू चाहिए। चलो अब ये हो गया, आगे शुरू करें। ये मिटा दें, ये चतुर्थांश वाला अब तुम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या कहते हो जी? नहीं ना दिक्कत होना चाहिए। चलो अब जो दूसरा चीज सिखाना है वो नम्मा में सीखते थे, निर्देशांक। निर्देशांक जो अभी पढ़े 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। दूरी निकालना, मूल बिंदु बैठाना। जैसे कि मान लो आपसे दे देगा, बोलेगा 2 और 4, 2 और 4 किस चतुर्थांश का है? प्रथम चतुर्थांश में कौन जगह पर? किस दूरी क्या है इसका? प्रथम 2 और 4 तो बोल दिया, बोले कि प्रथम चतुर्थांश में। अब कहां पर जी? तो एकदम एग्जैक्ट मान बताना कि इसी जगह पर है। जैसे बोलेंगे कि ना सूरज सर उस दीवार से कहां पे खड़ा, तुम बोलोगे कि जैसे तुमसे वहां से यहाँ पे हम है और इस दीवार से इधर पे है, तो इस जगह बिंदु जो है यहाँ पे सूरज सर है। वैसे ये जो है ना तुम्हारे से यहाँ पे वो दूरी हो गया, वो निर्देशांक हुआ दूरी। और इस दीवार से इधर मान लो ये y गया और ये x गया, तो x से इधर कितना? मान लो 3 मीटर दूर, x 3 और y कितना? 5 मान लो, तो 3 5 ऐसे हुआ। इस जगह पे 3 5 हुए, उसका कोना, इसका कोना, इस कोना को 3 5 कहेंगे। वैसे ही 2 4 कहाँ पे है? इसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब जैसे यहां ध्यान दे, तो सबसे पहले x है, x कितना है? तो अब x वाला 2 ढूंढो, प्लस में है ना, इसी में आएगा। तो 2 कहाँ है? यहाँ पे है। और y कितना है? तो जस्ट इसके ऊपर जाना है 4, तो यहाँ पे है ना 4, देखोगे यहाँ पे 4 है। तो अब देखोगे विनोद यहाँ ध्यान से, तो इधर से 4 से y वाला से 4 यहाँ पे आया दूरी,
और x वाला से यहां पे, समझ रहे हो? तो ये जो दूरी है 2 और 4 कहां पे आया? इस जगह पे। समझ आया? निर्देशांक कैसे निकालते हैं ये नम्मा में सिखाए थे। भूल गए थे, थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, क्या करें। तो निर्देशांक 2 4 कहां पे है? इस जगह पे। कौन बिंदु पे? इस बिंदु पे। समझ आया? हाँ, जैसे अब एक दूरी, अभी सुनो यहाँ पे जो 7वां चैप्टर निकाले हो वो अभी सीखो यहाँ पे। अब उसके बाद हम एक और दे, बोले भैया बताओ 5 और 2 कहां पे है? 5 2 कहां पे है? 5 2 कहां पे है? बैठाना है। कैसे निकालोगे? तो यहां शुरू में क्या है? x वाला कितना है जी? 5 है। इसका कौन सा लें कलर? कौन देखे? तो x वाला कितना है? 5। तो x 5 यहां पे है। हाँ, और जो है ना y कितना ऊपर गया? 2। तो 2 इसके सीधा में 2, 1 इसके सीधा में, यहीं पे होगा ना? हाँ, यदि मैं इसका ये सीधा ले लूं, ये हो गया, और इसका सीधा ले लूं, यही ना हुआ? हाँ, तो ये वाला दूरी का नाम क्या हुआ? जल्दी बोलो। इस दूरी का नाम हुआ 5 2। समझ आया? कैसे मान बैठा रहे हैं? अच्छा सुनो, अब जो 7वां चैप्टर में तुम लोग अभी पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति, अब पूछ रहा था भैया ये 2 4 और ये 5 2 जो है ये इसका दूरी क्या है बताओ। यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना हुआ वो निकालते थे दूरी सूत्र के मदद से, यही निकाल रहे थे। वो दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालते थे। समझ आया कैसे निकालते थे? और कौन सा दूरी निकालते थे? तो सबसे पहले वो दूरी तो छोड़ो, यहाँ पे बैठाने सीखो मान। ये 2 मान बैठा के दिखाओ अपने ग्राफ में, ऐसे सीधा।